हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बहुत बड़ी जीत है ये आपके भाई के लिए कि पैलेस्टीन अथॉरिटी के मोहम्मद अब्बास ने हमास को और दुनिया में सारे हमास समर्थकों के मुंह पर गीला करके जूता मारा है यूनाइटेड नेशन में, जहां उन्हें यूएसए जाने का वीजा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वर्चुअली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस किया। मोहम्मद अब्बास ने साफ कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी, आतंकी हरकत थी, आतंकियों ने की थी और उन आतंकियों का गाजा पर कोई अधिकार नहीं है, उन आतंकियों का गाजा पर कोई हक नहीं है। उन आतंकियों को अपने सारे हथियार एक यूनिफाइड कमांड को या पैलेस्टीन अथॉरिटी को सौंपने पड़ेंगे और पैलेस्टीन स्टेट का गठन होना चाहिए जहां हथियार नहीं होंगे और इजराइल के साथ कोएग्जिस्ट कर कर रहना पड़ेगा। आगे साथियों क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे बात 2-3 मिनट बात कर लेंगे, लेकिन मोहम्मद अब्बास ने जो गीला करके जूता हमास के आतंकियों के और उनके समर्थकों के समझ रहे हैं ना, उनके समर्थकों के मुंह पर मारा है, उसने आपके भाई की लड़ाई जो आपके भाई ने 8 अक्टूबर 2023 में शुरू की थी उस पर मोहर लगा दी है कि आपका भाई एक बार पुनः सत्य था और काश मेरे भाइयों को ऊपर वाला तौफीक दे, हिदायत दे कि वो मेरे पीछे पीछे चलें तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही आपके भाई ने साथियों एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को सूचना दी थी कि 140 मुल्कों ने 2 नेशन थ्योरी को मान्यता दी है, नंबर 1, और दूसरा यह कहा है कि हमास का गाजा से कोई मतलब नहीं है और उन मुल्कों में सभी मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, अफ्रीकन मुल्क हैं, पाकिस्तान है और भारत तो हमेशा से कह रहा था 2 नेशन थ्योरी होनी चाहिए, लेकिन हमास एक आतंकी संगठन है। तो उसी जो प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई थी उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीचेस हुई हैं उसमें सबने खुलकर, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया तो पहले से थे, पोर्चुगल आदि, सब ने फिलिस्तीन एज अ स्टेट को मान्यता दे दी है। मजे की बात यह है कि यह मान्यता क्या आज मिली है? अभी देखिएगा 2-4 दिन में फिर से कुछ बेशरम जलील लोग रीले बनाने लगेंगे कि जीत गया पैलेस्टीन, हार गया इजराइल। 2 नेशन थ्योरी को दुनिया ने मान्यता दे दी, उस पर मोहर लगा दी। उन जाहिलों को यह नहीं पता कि जिस चीज के लिए आज वो लड़ रहे हैं ये 1947 में तश्तरी में रख के फिलिस्तीन को मिली थी। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने तश्तरी में रख के पैलेस्टीनियन से कहा था कि अगर ये तुम्हारा होमलैंड है तो ये इजरायली यहूदियों का भी होमलैंड है, इसका बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि आपस में बहुत लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, राइटिंग हो रही थी अरब पैलेस्टीनियन के बीच में और ज्यूज के बीच में। ये मैं बात बता रहा हूं आपको 1917 से लेकर 1947 तक। 47 आते आते धीरे धीरे ज्यूज वहां इतने पावरफुल हो गए अपनी मेहनत से, धीरे धीरे पोलैंड से, रशिया से, यूरोप से, जो वहां बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद फिलिस्तीन में आते रहे कि उनकी फिर अरब्स के जो अरब उनको शुरू में दबा रहे थे, जब 1917 में अरब्स की पॉपुलेशन वहां पर लगभग 90% थी, 2% क्रिश्चियंस थे और लगभग 8% ज्यू थे 1917 में। उसके बाद इनको वहां यहूदियों को दबाया जाता था। जब ये धीरे धीरे ताकतवर हुए तो इन्होंने पलटवार करना शुरू किया और वो हालात ऐसे पैदा हो गए कि दुनिया को यकीन आ गया कि फलस्तीनी, अरब, इजराइल एक साथ नहीं रह सकते और 1947 में कहा गया इस पूरे क्षेत्र का 2 हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि यह था कि अभी भी बाहर से यहूदी इस क्षेत्र में आते रहेंगे। तो 56% क्षेत्र ज्यूज को मिला और 44% क्षेत्र फिलिस्तीनियों को मिला। और उस जमाने में यह नक्शा पास किया था यूनाइटेड नेशन ने
जिसमें आप देख सकते हैं कि यहूदियों को कितनी जगह दी गई थी और फिलिस्तीनी मुसलमानों को कितनी जगह दी गई थी, 56%। 2-3 दिन बाद 5 अरब मुल्कों ने इजराइल पर अटैक कर दिया, यह कहकर कि हम यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन को नहीं मानते, हम यहूदियों को यहां का हिस्सा नहीं देंगे, ये हमारा है, हम यहां के इंडिजीनियस पीपल हैं, हम यहां के नेटिव हैं। पर कुरान शरीफ यह बताता है कि वहां के जो इंडिजीनियस पीपल थे, जो नेटिव थे, वो कौन थे? वो इजरायली थे, वो यहूदी थे। फिलिस्तीन नाम तो बहुत बाद में यूरोपियंस और रोमन्स ने इस जगह में रहने वाले को या इस जगह को बहुत बाद में दिया था। तो साहब इन्होंने जब नहीं माना और इजराइल पर अटैक कर दिया, तो उस लड़ाई में यहूदी 56% से बढ़कर 76% के मालिक हो गए। उसके बाद 1967 में फिर अरबियों ने अपनी नेटो बनाई और पूरी उम्मत खड़ी हुई। उन्होंने कहा हम एक बार फिर से इजराइल को बर्बाद करके दिखाएंगे। इस बार इजराइल ने करीबन 8% हिस्सा और घेर लिया और बढ़कर 84% हिस्से पर आ गया, जिसमें उसने गाजा से इजिप्ट को भी भगा दिया, गोलान हाइट से और वेस्ट बैंक से जॉर्डन को भी भगा दिया और गोलान से सीरिया को भगा दिया। उसके बाद 2007 में जाकर फिर से इजराइल ने समझौता किया। गाजा में जो उसका सेटलमेंट हो चुका था, यानी जो यहूदी अंदर जाके बस चुके थे, इजराइल ने उन्हें पैसे दिए, उनके घर तोड़वाए, और जो गाजा यहूदी छोड़ के आने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनके साथ इजराइल ने जोर जबरदस्ती की और उन्हें गाजा से बाहर निकाला और कहा यह क्षेत्र फिलिस्तीनियों का है। लेकिन कुछ लोगों को उस टाइम 47 से यह जिद थी कि हम इजराइल को निस्ते नाबूद करके रहेंगे। उसके बाद हम सीधे फास्ट फॉरवर्ड कर 7 अक्टूबर पर आ जाते हैं और आज लगभग पूरा 100% हिस्सा यहूदियों के इजराइल के कब्जे में है। लगभग मान लें 2-4% इधर उधर हो सकता है। इस दौरान जब इजराइल पर अरबी अटैक करते रहे, इजराइल वेस्ट बैंक के अंदर घुसता रहा और वहां अपने सेटलमेंट बसाता रहा, तो वेस्ट बैंक भी फाइनली पैलेस्टीनियंस के हाथ से चला गया और गाजा भी चला गया। तो 2 नेशन थ्योरी जिसके लिए आज मोहम्मद अब्बास बोल रहे हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, फलाना धमाका सब, भारत भी उसमें शामिल है, 140 मुल्क शामिल हैं, वो 2 नेशन थ्योरी की को मान्यता दे रहा है। अरे यार, ये मान्यता तो 1947 में मिली हुई थी, जब 56% जगह इजरायलियों के पास थी और आबादी के हिसाब से 44% तुम्हारे पास थी। तुम तब नहीं माने। अब इसको लोग कह रहे हैं कमेंट कर करके कि देखो एंड में जीत हुई, 2 नेशन थ्योरी को मान्यता मिल गई। लेकिन अब इजराइल कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, तुम तो 2 नेशन का लॉलीपॉप चुसा के चले जाओगे, मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जो 1948 में इन्होंने मुझ पर हमला किया, 1967 पे इन्होंने हमला किया, फिर उसके बाद 2007 आते आते हमला किया, उसके बाद अब बड़ा 2023 में हमला किया, मेरी जान माल की गारंटी कौन लेगा? अब रायता इतना बिखर गया है कि कोई चाह भी ले कि 2 नेशन थ्योरी आए। वेस्ट बैंक में इतना सेटलमेंट हो गया है, कोई चाह भी ले तो उसका बंटवारा कर सके और एक पीसफुल बॉर्डर बना सके, तो नहीं हो सकता। फिलहाल नहीं हो सकता, आगे जाके हो सकता है। कैसे हो सकता है आप लोगों को बता दूं। फिलहाल 2 नेशन थ्योरी की बात ही ना करो, ना करो। फिलहाल ये करो कि जो हमास एक 2 कौड़ी का डरपोक चूहों की तरह बिल में रहने वाला आतंकी संगठन है, पहले उसको निस्ते नाबूद करो, उसे वहां से खत्म करो। पहले गाजा और वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, मोहम्मद अब्बास को हैंड ओवर करो, उसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन करो। कोई 2 नेशन की अभी तक बात ना करो। 5-10 साल निकलने दो, यहूदियों को और इजराइलियों को यह यकीन होने दो कि अब शायद तुम्हारे इरादे नेक हैं, जो 1947 से नहीं थे। सब हिस्टोरिकल चीजें बता रहा हूं। जब 5, 7, 8 साल निकल जाएंगे शांति से,
उसके बाद टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने की बात शुरू करो। अभी चाहे एकेडमिकली टू नेशन थ्योरी बोल दो, अगर इंप्लीमेंट करने पर आओगे और चाह भी लोगे, इजराइल भी चालेगा, फिलिस्तीन भी चालेगा, तब भी टू नेशन थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है, बॉर्डर्स इतने शिफ्ट होकर इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं कि वो टू नेशन थ्योरी धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अपनी 35 साल की नॉलेज से बोल रहा हूं। तो आगे आगे इस मुद्दे पर आपको अपडेट रखूंगा। लेकिन मजेदार बात देखिए, जो चीज 1947 में प्लेट में रख के मिल रही थी, उसके लिए 2023 में मेरी कौम लड़ रही है, 2025 में मेरी कौम लड़ रही है, पहली चीज। और 2023 में जिस संगठन को आपके भाई ने 2 कौड़ी का आतंकी संगठन बोला था और लोग उनसे ईलू ईलू कर रहे थे, आज पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क उसी संगठन को आतंकी संगठन बोल रहे हैं और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी उन्हें आतंकी संगठन बोल रही है। काश 8 अक्टूबर को तुमने उन्हें आतंकी संगठन बोल के उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया होता तो शायद 60,000 की जगह 6,000 पैलेस्टीनी माने जाते। लेकिन तुमको तो मरने में मजा आता है, रीले बनाने में मजा आता है और गाली हमें देते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।